कोशिश यही रही है कि हम लोग जो कुछ भी उगा रहे हैं उसको डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंचा सके। उसकी पैकेजिंग करना शुरू किया, उसकी प्रोसेसिंग करी। पूरा मॉडल एक बार बताएंगे अब क्या है? अभी जैसे हम लोग इस खेत में खड़े हुए हैं, यहाँ पे हल्दी लगी हुई है, तो ये हल्दी हम लोगों ने प्रोसेसिंग कराई है और उसके बाद पैकेजिंग करके हम लोग भेज रहे हैं। तो यहाँ पहले कहते हैं जंगल ही होता था, तो हमने सोचा क्यों ना उसको वापस से जंगल बना दिया जाए, एक ऐसा जंगल जहाँ पे सबके काम की चीजें भी हों। आज हर किसान खेती से एक अच्छी आमदनी चाहता है और हर उपभोक्ता एक ऐसी फसल जिसमें उसे भरपूर पोषण मिल सके। इसी वजह से इन दिनों जो फैमिली फार्मर का कॉन्सेप्ट है, फार्म टू टेबल का कॉन्सेप्ट है, ये तेजी से बढ़ रहा है। हम पहुंचे हैं कानपुर के चतुरीपुरवा गांव में और यहाँ पर ऐसा ही मॉडल आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले आप इस खेत को देख सकते हैं जहाँ पर आपको हल्दी भी दिख रही है, पीछे अमरूद है, पपीता लगा हुआ है, दूसरी तरफ सब्जियां लगी हुई हैं, मौसमी भी है। कई चीज़ें यहाँ पर एक ही जगह आपको मिलेंगी, सहफसली भी हो रही है। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें खेत में तैयार हुई फसल को सीधे उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस खेत के उन किसानों से। ये किसान जो हैं वो भी कोई साधारण नहीं है, बल्कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो एक मैकेनिकल इंजीनियर। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं यहाँ पर इस समय रश्मि सचान जी से, जो हमारे साथ में है। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। थैंक यू सर। रश्मि जी, बेंगलोर में थे आप लोग पहले सेटल? जी जी। बेंगलोर छोड़ के कानपुर आना हुआ और खेती करने लगे, दोनों इंजीनियर्स, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कैसे? सर, हम लोगों ने कोरोना टाइम पे ये देखा कि हम लोगों को जो कुछ भी मिल रहा है उसमें कितना इम्प्योरिटी है, तो उस चीज़ से आहत होकर हम लोगों ने कानपुर आए और कानपुर आकर के अपने ही खेत में हमने ये प्रयोग शुरू किया। पहली बात तो ये थी कि जब से हम लोग आए तब से हम लोगों ने किसी भी प्रकार का केमिकल, डीएपी, यूरिया, सब कुछ डालना ये सब बंद कर दिया। कोशिश यही रही है कि हम लोग जो कुछ भी उगा रहे हैं उसको डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंचा सके। उसकी पैकेजिंग करना शुरू किया, उसकी प्रोसेसिंग करी और उसको हम लोगों ने मार्केटिंग के थ्रू थोड़ा बहुत जो हमारे रिलेटिव्स या जो भी फ्रेंड्स हैं उन सब में हम लोगों ने ये देना शुरू किया। अब ये है कि अभी हम लोग आईआईटी प्लस कानपुर की कुछ जगहों पर सप्लाई करते हैं। उसके साथ ही साथ क्योंकि हम लोग बैंगलोर में बहुत रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोग ने भेजना शुरू किया, प्लस दिल्ली भी हमारा सामान जाने लगा है। पूरा मॉडल एक बार बताएंगे अब क्या है, क्या क्या फसलें यहाँ आप करते हैं, वो कैसे आपने कहा वहाँ तक पहुँचाते हैं? तो जाहिर है कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल तो नहीं जाता होगा। अभी जैसे हम लोग इस खेत में खड़े हुए हैं, यहाँ पे हल्दी लगी हुई है, तो ये हल्दी हम लोगों ने प्रोसेसिंग कराई है और उसके बाद पैकेजिंग करके हम लोग भेज रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर आप दूसरी जगह पे देखेंगे तो मटर लगी हुई है, चना लगा हुआ है, तो उसको ड्राई करके जब वो फसल पक जाती है तो उसकी सफाई करके उसका बेसन बनाते हैं, चने की दाल बनाते हैं। उधर पे गेहूं लगा हुआ है, तो गेहूं से हम लोग उसको साफ करके उसका आटा पिसवा के भेज देते हैं। यहाँ पे लाही और पीली सरसों लगी हुई है, उसका तेल निकाल करके हम लोग वहाँ पर प्रोसेसिंग करके उसको भेजते हैं। यहाँ पर ये जो आप लोग खेती के इस मॉडल को अपनाया हुआ है, यहाँ पर अभी हम देख रहे थे सब्जियाँ काफ़ी सारी और लगी हैं, तो जो सब्जियाँ हैं वो कब से कर रहे हैं आप? सब्जियां अब हम लोग कमर्शियल इस साल से शुरू कर रहे हैं, तो जो लोग भी इसको लेना चाहते हैं विद इन कानपुर तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उनको दे सकते हैं। यहाँ पर अंकुर जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो ये बताइए अंकुर जी कि कब से शुरुआत की थी इस मॉडल की? 13 अगस्त 2022 को इसका पहला प्लांटेशन हुआ था। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि इसको हम फ्रूट फॉरेस्ट की दिशा में ले जाएं। तो यहाँ पहले कहते हैं जंगल ही होता था, तो जब हमें पता चला कि ऐसे जंगल को काट के लोगों ने यहाँ पे खेती करनी शुरू कर दी, तो हमने सोचा क्यों ना उसको वापस से जंगल बना दिया जाए। हमने जब इसमें कम से कम 30 से 35 वैरायटी के अलग अलग तरीके के पेड़ लगाए और जब हमारा पहला प्लांटेशन था तो हमने करीब 500 के आसपास पेड़ लगाए थे। तो उस समय समझ में ये था कि चलिए पेड़ लगा देते हैं फलों के, और फलों के पेड़ लगाने के साथ साथ फिर लगा कि अरे काफ़ी ज़मीन हमारी बची हुई है बीच में। जैसे हमने 40-40 फीट की लाइनों पे अपने पेड़ लगाए, तो ये वही ज़मीन का क्या करें, तो फिर वहाँ पे हमने खेती करना शुरू किया। तो ये एक तरह का एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल है कि आपका फॉरेस्ट भी है और आपका एग्रीकल्चर भी हो रहा है। तो उसी के आधार पे आप देखेंगे जैसे ये अमरूद और ये अमरूद, इसके बीच में 40 फीट की दूरी है और फिर बीच में हमारे ये लगे हुए। और अगर आप देखेंगे कि मतलब हल्दी तो लगी हुई है, आप और खेतों में देखेंगे तो 9-9 फीट की दूरी पे हमने पपीते के पेड़ लगे हुए हैं।
कोशिश तो यही है कि आपकी टेबल तक लोगों के जो उनके पास शुद्ध खाना पहुंचे। किसानी में आने से पहले, खेती में आने से पहले बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे आप ना? जी जी, अभी भी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बीच में मैंने 2 साल का गैप लिया था। 2 साल मैंने वो किया, जब एक बार सेटअप हो गया तो अब चीज़ें ये कंटिन्यूड है और मैं वापस से अपनी जॉब पे भी आ गया हूँ। कितने क्षेत्रफल में अभी आप लोग खेती कर रहे हैं यहाँ पे इस मॉडल पे? ये 5.5 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है। अच्छा, प्रोसेसिंग करके इतने उत्पाद हैं, हम देख रहे थे आपके यहाँ दाल है, अभी जैसी बात हुई थी तेल, तिल का भी है। इनकी प्रोसेसिंग के लिए तो अलग अलग यूनिट्स चाहिए, कैसे करते हैं? हमने अभी मशीनें खुद अपनी नहीं लगा के रखी हैं। तो ये हल्दी थी तो हमने इसको पहले बॉयलर है, तो बॉयलर यहाँ पास के गाँव में है, तो वहाँ पे बॉयल हुआ, फिर वहाँ पे जाके उसको हमने फिंगर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उस फिंगर फॉर्म से जाके हमें जो पिसवाते हैं। तो ये जो बीज का भी प्रोसेस है वो भी अभी हम ही कर रहे हैं, और फिर ताकि डायरेक्ट कस्टमर को मिल सके। अंकुर जी, कोई आपके इस फार्म पे आना चाहे, आपसे इस मॉडल को समझना चाहे, तो कोई नंबर अपना शेयर करेंगे? 9902507201, ये रश्मि जी का नंबर है। रश्मि जी, ये बताइए कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई, इन्होंने जब ये बोला कि फॉरेस्ट्री से आपका लगाव था, यानी आइडिया आप ही का रहा इस तरह के मॉडल पे। जी, जो भी यहाँ पे प्लांटेशन हुआ है, कैसे उनका प्लांटेशन करना था, ये किनारे किनारे जितने सागौन के पेड़ क्यों लगे हैं, वहाँ पे हमने सारे विंड ब्रेकर्स ये समझा भी दीजिए क्यों लगे हैं। सागौन के पेड़ तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे बच्चों के लिए क्या है ना, उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था। एक पूरे फार्म का वैसे एक मॉडल है, इस मॉडल को समझाएंगे? आपका एक ही लैंड पार्सल पहले तो छोटे छोटे अलग अलग लैंड पार्सल्स में डिवाइडेड है। एक तरह से कह सकते हैं कि आपके 10 to 20% पेड़ होने चाहिए हर लैंड पार्सल के लिए। फिर हमें ये था कि पेड़ों पे थोड़ा सा और ज़्यादा काम करना था, तो हमने हर छोटे छोटे, जैसे ये एक पूरा खेत 5.5 एकड़ का 7 हिस्सों में बटा हुआ, हमने उसको डेडिकेट कर दिया कि हाँ, ये एक हमारा आम का बगीचा है, ये हमारा एक आंवले का बगीचा है, ये हमारा एक अमरूद का बगीचा है। तो अब अमरूद के बगीचे एक अपनी निश्चित दूरी पे लगे, और हमने उन्हीं दूरी के बीच में हमने अपनी अलग अलग तरह की क्रॉप चालू कर दी। तो इस क्रॉप से इस खेत की सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आएगी, क्योंकि इस क्रॉप से मान लीजिए जो जाएगी, जब हार्वेस्टिंग होगी उससे जो पैसा आएगा, तो जो इस खेत के खर्चे हैं वो यहाँ से निकल के आएंगे। एक चीज़ हम चाहेंगे ज़रूर संक्षेप में ये भी बता दें एक बार लाइन से, क्या क्या फसल यहाँ पर आप कर रहे हैं? अपने पास हल्दी है, गेहूं है, सरसों है, चना है, मटर है, मूंग है, अलसी है, धनिया है। तो अगर हम फल सब्जी पे जाएं, फलों पे तो अमरूद और पपाया है अभी राइट नाउ। सब्जियों में तो पालक है, मेथी है, मिर्ची है, टमाटर है, बैगन है, आलू भी हो जाएगी अभी, लहसुन है, चुकंदर है, मूली है। आपने यहाँ पर इस पूरे मॉडल को आज देखा, कई और फसलें हैं जिनका शायद नाम भी यहाँ नहीं आया होगा। कोई भी किसान सीधे खेत से उपभोक्ता के मेज तक किसी फसल को, कृषि उत्पाद को पहुँचाता है, तो जाहिर सी बात है कि बीज की जो बिचौलियों का जो मामला होता है, जो कमीशन का मामला होता है, वो ख़त्म हो जाएगा, उसे एक बेहतर दाम मिल पाएगा और उपभोक्ता जो है उसे खाने के लिए शुद्ध चीज़ें मिल पाएंगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।